गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज अमिस विद अस. हम में गलत क्या है, कमी क्या है. देखिए हम कहाँ पर गलती कर चुके हैं. इसका मतलब इस लेसन में मेन हम ये देखते हैं हमारे सोशल बिहेवियर और हमारा जो सिविक सेंस है, यानी हमारा सामाजिक व्यवहार और हमारे जो नागरिक भावना है, उसमें ऐसी क्या कमी है कि हम दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो देश हैं, जो हमसे अधिक समृद्धशाली लोग देश हैं, हम उनसे कहाँ पीछे हैं. हम में ऐसी क्या कमी है, ऐसी हम कहाँ पर चूक किए हुए हैं कि हमारे पास इतने संसाधन, इतने लोग, इतने मानवीय संसाधन होने के बावजूद भी हम कहाँ गलत हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अमिस विद अस. व्हाट इज अमिस विद अस. अमिस होता है बच्चों रोंग, गलत, कमी. ठीक है, तो व्हाट इज अमिस विद अस, हम में क्या कमी है, हम में क्या गलत है, हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि हम अदर कंट्रीज से पीछे हैं. इसके बारे में ये चैप्टर है. ओके, स्टार्ट करते हैं. इंडियन इंटेलेक्ट. इंडियन इंटेलेक्ट मतलब भारतीय इंटेलेक्ट होता है बुद्धिमत्ता, यानी भारतीय बुद्धिमत्ता. अवर्स इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. हमारा राष्ट्र है. अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. इंटेलेक्चुअल्स होता है बुद्धिजीवियों का, बौद्धिक व्यक्तियों का. हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है. इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ शेयर पेट्रियोटिज्म. शेयर होता है ओनली, पेट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति. यह ऐसा सिर्फ एक देशभक्ति के कारण नहीं कहा जाता है. क्या बात नहीं कही जाती है कि हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है, ऐसा सिर्फ देशभक्ति के कारण नहीं कहा गया है. स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड इट. स्टडीज यानी अध्ययन, एट होम यानी घर मतलब हमारा इंडिया, कि इंडिया में स्टडी, और अब्रॉड यानी विदेश में जो स्टडी हुई है उससे पता चला है. क्या पता चला है कि हमारा राष्ट्र बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है. ठीक है. Not long ago, a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of what nation excelled in intelligence. नोट लॉन्ग अगो मतलब लंबा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही में. स्टडी वाज अंडरटेकन एक अध्ययन किया गया था. इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन के स्कूल्स में. टू फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ व्हाट नेशन, ये पता करने के लिए कि किस देश के, विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस, किस देश के बच्चे एक्सेल मतलब श्रेष्ठ हैं इन इंटेलिजेंस में, बुद्धिमत्ता में किस स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट है, श्रेष्ठ हैं. यह पता करने के लिए ब्रिटेन के स्कूल्स में एक अध्ययन किया गया था जो हाल ही में हुआ था. इट वॉज डिस्कवर्ड, जिसमें कि ये पता चला दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, वह सुपीरियर है, वह अधिक अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. दूसरे देशों के नेटिव्स होते हैं निवासी, जो मूल निवासी है, वहाँ उनके बजाय इंडियंस जो है वो सुपीरियर हैं. यह अभी डिस्कवर्ड हुआ है, इसकी खोज हुई है. इफ़ दैट इज़ द ट्रुथ, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स, वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड, वेयर वी आर अमिस. अगर ऐसा सच है कि हमारे जो इंडियंस के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं अदर कंट्रीज़ के नेटिव से, तो अगर ये सच है तो वाई वी आर लेगिंग बिहाइंड, तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं अदर सुपर पावर्स, दूसरी सुपर पावर्स से. सुपर पावर्स यहाँ मतलब जो दूसरे जो डेवलप्ड नेशन है, जिन्हें सुपर पावर जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, तो उनसे हम पीछे क्यों हैं. वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन होता है जो बौद्धिकता का जो पलायन है. बौद्धिकता का पलायन मतलब यहाँ के जो इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव जो संसाधन है, वो अपने इंटेलिजेंस को दूसरे कंट्रीज़ के लिए क्यों यूज़ करते हैं, वो यहाँ से पलायन करके विदेशों में क्यों जाते हैं, इसे ब्रेन ड्रेन बोलते हैं. तो क्यों देयर इज ब्रेन ड्रेन,
क्यों ब्रेन ड्रेन है, क्यों बौद्धिकता का पलायन है फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशंस, क्यों हमारे कंट्री से दूसरे एफ्लुएंट होता है समृद्धशाली नेशन यानी राष्ट्र, दूसरे समृद्धशाली राष्ट्रों की तरफ हमारे देश से लोग ब्रेन ड्रेन ये क्यों है। वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड आर एक्सपोर्ट्स, क्यों हमारा आयात हमारे निर्यात से, एक्सपोर्ट्स होता है निर्यात और इम्पोर्ट होता है आयात, क्यों हमारा आयात हमारे निर्यात से अधिक है, मतलब हम बाहर से विदेशों से सामान अधिक मंगवाते हैं बजाय बाहर सामान भेजने के। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, क्यों हम लुक होता है उम्मीद से, आशा से देखना, हम डेवलप्ड नेशन की तरफ क्यों देखते हैं किसी भी हेल्प के लिए, सहायता के लिए। वेयर वी आर अमिस, हमें कहाँ कमी है। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट, और ऐसा कहना मतलब हम उनसे पीछे हैं, ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रोग्रेस नॉट यानी शून्य है, ऐसा नहीं है। भाखड़ा नांगल डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एटसेट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स। जो भाखड़ा नांगल बांध है, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर है, आर सम ऑफ द बिग अचीवमेंट्स, ये कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। बट इन द ग्रैंड्यूर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, लेकिन ग्रैंड्यूर होता है शान, लेकिन बड़े की शान में द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड, जो छोटा था वह उपेक्षित हो गया। बड़े की शान में जो स्मॉल चीज़ें थी वह नेग्लेक्टेड हो गई। E.F. शुमाकर वॉज नॉट रॉन्ग, E.F. शुमाकर गलत नहीं थे। वैन ही कैप्शन हिज बेस्ट सेलर स्मॉल इज ब्यूटिफुल, जब उन्होंने कैप्शन होता है नारा दिया या शीर्षक दिया, हिज बेस्ट सेलर, अपनी जो बेस्ट सेलर बुक थी उसे जब उन्होंने शीर्षक दिया, शीर्षक क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जब ये शीर्षक दिया तो एफ शुमाकर गलत नहीं थे। हियर आर अ फ्यू इंस्टेंसेस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इश्यूज हैज हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। यहाँ पर कुछ एक इंस्टेंस होते हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि दर्शाते हैं कि कैसे नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करने के कारण, उपेक्षा दीज स्मॉल, इन छोटी चीज़ों की उपेक्षा, लेकिन ये छोटी बट इम्पोर्टेंट इश्यूज, जो छोटी थी लेकिन इम्पोर्टेंट इश्यूज थे, इनकी उपेक्षा ने हैज़ हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, हमारे ग्लोरी को, हमारे यश को हैम्पर्ड कर दिया, बाधा डाल दी। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सोशल बिहेवियर है सामाजिक व्यवहार एंड सिविक सेंस यानी नागरिक भावना, नागरिक विवेक। हियर वी आर एट द लोएस्ट एब, यहाँ पर हम निम्न स्तर पर हैं। किस में निम्न स्तर पर हैं? सोशल बिहेवियर में एंड सिविक सेंस में हम निम्न स्तर पर हैं, लोएस्ट एब पर हैं। इट मे बी जर्नी और ए वॉक, ए फीस्ट और ए फेयर, a meeting or a gathering, a serious study or a leisure hour. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decencies. कि हम यहाँ पर निम्न स्तर पर हैं सोशल बिहेवियर में और सिविक सेंस में, चाहे जर्नी हो, यात्रा हो, और ए वॉक, पैदल चलना हो कहीं, ए फीस्ट कोई दावत हो या फिर कोई मेला हो, ए मीटिंग हो या छोटी सी गैदरिंग हो, समारोह हो, एक सीरियस स्टडी हो, अध्ययन हो, या फिर लेशर आवर यानी खाली बैठने का समय हो। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिक लोग एक्सिबिट क्रास इग्नोरेंस, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्रास इग्नोरेंस मतलब दिमाग की जो अज्ञानता है उसे शो करते हैं। ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज, न्यूनतम जो आधारभूत ह्यूमन जो शालीनता है, डिसेंसीज है, उसमें एक अज्ञानता को अधिकतर लोग प्रकट कर देते हैं। यानी भले ही कहीं पर भी कुछ लोग इकट्ठे हो, कैसी भी गैदरिंग हो, वहाँ पर लोग जो मानवीय जो शालीनता होनी चाहिए वहाँ पर उसमें लोग कमी कर देते हैं। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ अ सिविक सेंस। आओ हम देखते हैं
कि कैसे और कहाँ हम में कमी है हमारे सोशल बिहेवियर में और हमारा जो नागरिक भावना है उसकी उत्पन्न होने में, नागरिक भावना की उत्पत्ति में कहाँ पर कमी है, इसे हम समझते हैं। नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। जो हमारे जो ध्वनि है उसका मात्रक होता है डेसिबल, ठीक है। तो हमारे जो कान है वह इसी तरह से बने हैं जो डेसिबल्स की नॉर्मल रेंज का जो साउंड है उसे रिसीव करने के लिए हमारे कान बने हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट, और साउंड अगर उससे भी तेज साउंड है, दैट मीजर वुड नॉट ओनली बी जारिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। लेकिन हमारा जो नॉर्मल जो रेंज ऑफ डेसिबल है उससे भी अगर अधिक साउंड है तो वो न केवल बुरा लगने वाला होगा, जारिंग होता है बुरा लगने वाला, इसके साथ ही बल्कि वह डैमेजिंग टू आवर हियरिंग ऑर्गन्स, हमारे जो हियरिंग ऑर्गन्स हैं, हमारे जो कान हैं, उनको भी डैमेज करता है। हाउ मैनी ऑफ टेक केयर ऑफ दिस, और हम में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ की परवाह करते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम और रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर or any other instrument, even a gossip, a chit chat in a company, all are heard at a very high pitch. We may be used to it, but what about those living around us? कहते हैं कि चाहे टीवी प्रोग्राम हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो, एक टेप रिकॉर्डर बजाना हो या दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट हो, यहाँ तक कि कोई गॉसिप हो, बातचीत हो, या फिर कोई चिट चैट हो इन ए कंपनी, समूह में छोटी सी हल्की फुल्की बातचीत हो, ये सभी चीज़ें ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच, बहुत तेज साउंड में ये सब सुना जाता है। वी मे बी यूज टू इट, यूज टू होता है आदी होना, लत होना, मतलब किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाना। हो सकता है हम इसके लिए यूज टू हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, बट व्हाट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उनका क्या जो हमारे चारों तरफ हमारे आसपास रहती हैं। आर नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, अ सिक पर्सन और ए पीस लविंग बीइंग। हमारा जो नेबर है, पड़ोसी है, हो सकता है कि वह सीरियस स्टूडेंट हो, गंभीर स्टूडेंट हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, या फिर कोई सिक पर्सन हो, बीमार व्यक्ति हो, या फिर पीस लविंग बीइंग हो, शांति प्रिय व्यक्ति हो। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या कभी उनके बारे में सोचा है। हाउ मच एगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर, कितनी पीड़ा, एगोनी होती पीड़ा, कितनी पीड़ा का हम कारण बनते हैं उसके प्रति, उसकी कितनी पीड़ा का हम कारण बनते हैं। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वेरल विद अस एंड सफर्स इन साइलेंस। हमारा जो पड़ोसी है वह एक शांत स्वभाव का होने के कारण डज नॉट क्वेरल, क्वेरल होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो डज नॉट क्वेरल, वह हमसे लड़ता नहीं है, बट सफर्स इन साइलेंस, चुपचाप खुद ही सफ़र करता है, खुद ही उस दुख को भोगता है। द पुअर फेलो शट्स द विंडोज एंड डोर्स एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइस, और वह बेचारा व्यक्ति अपनी विंडोज़ और डोर्स को बंद करता है और कानों में कॉटन डाल देता है, टू रिड्यूस यानी कम करने के लिए, द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड साउंड्स, उस तेज आवाज़ के जो शोर है उसके प्रभाव को कम करने के लिए वह बेचारा व्यक्ति अपने खिड़की दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने कानों में कॉटन डाल लेता है। When shall we learn the simple civic sense? हम कब ये छोटी सी साधारण सी नागरिक भावना हम कब सीखेंगे। When shall we learn, हम कब सीखेंगे। It may be a marriage ceremony or any other function, a ritual or a prayer. There is generally a fashion of hiring a loudspeaker to be used the loudest beside engaging a band or other means of producing sound. चाहे मैरिज सेरेमनी हो और कोई दूसरा फंक्शन हो या एक रिचुअल होते हैं धार्मिक कार्य हो या कोई प्रेयर हो, प्रार्थना हो, देयर इज जनरली फैशन, एक फैशन हो गया है ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर किराए पर लेना एक फैशन बन चुका है जिसका यूज़ किया जाता है लाउडेस्ट, बहुत तेज आवाज़ में जिसका यूज़ किया जाता है, बिसाइड्स एंगेजिंग ए बैंड, इसके अतिरिक्त एक बैंड
भी एंगेज किया जाता है एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, या फिर दूसरे कोई साधन जो साउंड प्रोड्यूस करने के काम आता है उसके अतिरिक्त एक लाउड स्पीकर भी हायर किया जाता है। द पिच इज केप्ट सो हाई, और उसकी जो आवाज़ है वो उतनी हाई रखी जाती है दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्ड। सेंसिटिव यानी जो संवेदनशील होते हैं वो इतनी हाई रखी जाती है कि जो संवेदनशील हैं उन्हें आघात लग जाता है। शॉक्स यानी आघात लगता है। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग, यहाँ तक कि जो स्टोन्स है, पत्थर है या जो ईंटें हैं बिल्डिंग्स की, वो भी हिलने लग जाती है। एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में collapse वन डे बिकॉज ऑफ दिस, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो बिल्डिंग कभी ढह सकती है इसके कारण, इस वजह से वो बिल्डिंग ढह भी सकती है। द व्हीकल स्पेशली द ट्रक्स make living unbearable, even the drivers blow the horn not only loudly but also incessantly, and that too often without any reason। और व्हीकल्स यानी जो भी साधन चलते हैं, जो भी यातायात के जो भी साधन चलते हैं, विशेष रूप से जो ट्रक्स हैं, वो मेक लिविंग अनबियरेबल, वो जीवन को ऐसे नहीं बना देते हैं। इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न, यहाँ तक यहाँ जो ड्राइवर्स हैं वो हॉर्न बजाते हैं, नॉट ओनली लाउडली, तेज आवाज़ में नहीं, बल्कि साथ ही साथ वो इंसेसेंटली यानी कंटिन्यूसली लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, और कई बार तो बिना किसी कारण के हॉर्न बजाते रहते हैं। इससे लाइफ कैसी होती है? लाइफ अनबियरेबल बन जाती है, असहनीय हो जाती है। द नॉइस पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सिविक सेंस, जो नॉइस पोल्यूशन है यह कारण है हमारे सिविक सेंस की कमी का ही कारण है, इसी की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और लापरवाह जो हम सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार है, मार्क्स द सेंसिबिलिटीज और आर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स आर एफिशिएंसी। जो केयरलेस सोशल बिहेवियर है, मार्क्स यानी नष्ट कर देता है द सेंसिबिलिटीज़, हमारी जो चेतना है, समझने की जो क्षमता है, उसे वो नष्ट करता है हम लोगों की बड़ी मात्रा में। एट लार्ज यानी बड़ी मात्रा में हम लोगों की चेतना को वो नष्ट करता है और अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। आर एफिशिएंसी, हमारी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सार्वजनिक यातायात के जो साधन है उससे यात्रा करना, यहाँ पर हम कौन से सिविक सेंस की, कौन से सोशल बिहेवियर में कमी करते हैं उसको हम देखते हैं। ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस, and have had many bitter and sad experiences। हम सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं। वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन है या बस। एंड हैव हैड, और सभी के पास है मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस, बहुत सारे कड़वे और दुख भरे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं। Orderly queue system at the time of either purchasing the ticket or boarding the train or bus is rarely followed। Orderly यानी ठीक तरीके से, क्यू सिस्टम यानी जो कतार वाला जो सिस्टम है, पंक्ति वाला जो सिस्टम है जिसमें हम लाइन बनाकर खड़े होते हैं किसी काम के लिए। एट द टाइम ऑफ आइदर परचेजिंग, उस समय भले चाहे टिकट खरीदने का समय हो या फिर बोर्डिंग द ट्रेन और बस में चढ़ने का समय हो, इन समय में हम इस क्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। रियली फॉलोड मतलब फॉलो नहीं किया जाता है, फॉलो करना दुर्लभ है। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लोट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, हर कोई अपने खुद के स्वार्थ के लिए, फ्लोट्स यानी उल्लंघन करता है, जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के सच्चे अधिकारों का भी उल्लंघन कर लेता है अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के कारण। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट। दोज, और वो लोग जो पहले से ही ऑक्यूपाइंग यानी कब्जा किए हुए हैं, अ सीट
एक सीट पर जो पहले से ही कब्जा किए हुए हैं, वुड वेरी रिलेक्टेंटली परमिट, वो बिना अनिच्छा के, जो वो अनिच्छा से अनुमति देते हैं दूसरे किसी व्यक्ति को टू सिट, बैठने की, इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, अपने पड़ोस की जो खाली सीट है उस पर भी बड़े ही अनिच्छा से बैठने की परमिशन देते हैं। और वो खुद एक सीट उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है तो भी, अपनी एक सीट पर कब्जा किया हुआ है, फिर भी अपने जो पास वाली बगल वाली सीट है उस पर वो खाली सीट पर भी किसी और को बैठने देना नहीं चाहते हैं। वैन दे डू सो दे ग्रैब, और कभी अगर वो वैन, जब वो ऐसा करते हैं, मतलब नेबरिंग सीट, खाली सीट पर वो किसी को बैठने की परमिशन देते हैं, तो दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट ऑल्सो, वो जब परमिशन देते हैं तो वो हथिया लेते हैं, दूसरी खाली सीट को भी आधा हथिया लेते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रियरली स्टिर्स दैम, द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प, मदद करने का जो विचार है, जो दूसरों की मदद करने का जो विचार है, वह रियली स्टिर्स देम, उन्हें प्रेरित नहीं करता है, दूसरों की मदद करने का विचार तो उन्हें प्रेरित नहीं करता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग बीटल्स विद टबैको, टबैको होता है तंबाकू और बीटल्स होता है पान, च्यूइंग होता है चबाना और फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन। कुछ लोग तंबाकू के साथ पान चबाने के शौकीन होते हैं। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, और वो स्पिट होता है थूकना, वे थूकते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब बार बार थूकते हैं, ऑल अराउंड चारों तरफ, शोइंग नो रिस्पेक्ट बिना आदर भाव रखते हुए, फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसके प्रति बिना आदर भाव रखते हुए वो बार बार थूकते रहते हैं। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, वो भूल जाते हैं दैट दे हैव पेड कि उन्होंने किराया दिया है, अपनी यात्रा का किराया दिया है, न ही उन्होंने ट्रेन या बस को ख़राब करने का किराया नहीं दिया है, वो इस बात को भूल जाते हैं। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेयर एवर दे सो डिज़ायर, वे फेंक देते हैं सारा जो कचरा है और जो भी लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, जो जूठन है, जो खाली डिब्बे हैं, उन्हें फेंक देते हैं वेयर एवर, हर कहीं पर जहाँ वो चाहते हैं वहाँ पर उन कचरे को वो फेंक देते हैं। आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, आर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor, कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड है, सड़कें हैं, गलियां हैं, जो स्ट्रीट्स है और हमारे जो भी पब्लिक प्लेसेस है, बिल्डिंग्स हैं, वो दिखाई देते हैं, लिटर्ड यानी गंदे किए हुए दिखाई देते हैं, विल ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज़, स्टिंकिंग होता है बदबू देने वाला, रिफ्यूज़ यानी कचरा, हर प्रकार के बदबू देने वाले कचरे से गंदे किए हुए दिखाई देते हैं। दैट टेल्स अपॉन, जो कि टेल्स अपॉन होता है बुरा प्रभाव डालते हैं, आर हेल्थ एंड वाइगर, हमारी हेल्थ पर और हमारी जो क्षमता है, शक्ति है, उस पर ये बुरा प्रभाव डालते हैं। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health. We do not notice any slump in the sale of cigarettes or बीडीज। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, स्टेट्यूटरी होता है जो वैधानिक जो चेतावनी है उसके बावजूद, वार्निंग यानी चेतावनी, वैधानिक चेतावनी के बावजूद, और वैधानिक चेतावनी क्या है? स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस चेतावनी के बावजूद वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प्स, हमें दिखाई नहीं पड़ती है, एनी स्लम्प्स यानी गिरावट या कमी दिखाई नहीं पड़ती है, इन द सेल ऑफ सिगरेट्स एंड बीडीज, बीडी और सिगरेट की जो बिक्री है उसमें कहीं कमी दिखाई नहीं पड़ती है, इस वैधानिक चेतावनी के बावजूद कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है। द पिटी इज द smokers in that own enjoyment do not think of the people around them, और दुख की बात तो यह है कि द पिटी यानी दुख या दया की बात तो यह है कि जो स्मोकर्स हैं, जो
बीड़ी या सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं, इन द ओन एन्जॉयमेंट, वो अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए, डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल, उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ है, उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं। समटाइम्स, कई बार तो, द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, वो जो सराउंडिंग्स हैं, उनके चारों तरफ का जो वातावरण है वह अनफिट हो जाता है, यानी वह सही नहीं रहता है, फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए भी अनफिट हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, जो पैसिव स्मोकिंग है यानी धुएं में जो सांस लेते हैं, एक तो एक्टिव स्मोकिंग होती है जो खुद बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, और पैसिव स्मोकिंग वो होती है कि जो धूम्रपान किया हुआ जो धुआं है उसमें सांस लेना पैसिव स्मोकिंग है, वह एक्टिव स्मोकिंग से भी ज़्यादा हार्मफुल होती है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्मफुल, पैसिव स्मोकिंग कारण बनती है, अधिक नुकसान का कारण बनती है। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।